नमस्कार, माझे मनोगत इस उपक्रम में आप सबका स्वागत है। हम लोग पुराणाम सर्वशास्त्राणाम इस शीर्षक के अंतर्गत पुराणों की चर्चा कर रहे हैं। आज हम गरुड़ पुराण इस पुराण की चर्चा करेंगे। गरुड़ पुराण ये एक वैष्णव प्रधान पुराण है। इसमें विष्णु की भक्ति के बारे में डिटेल में दिया गया है। गरुड़ विष्णु का वाहन था। जैसे अलग अलग देवताओं के वाहन हैं, जैसे शिव भगवान का वाहन है बैल, पार्वती का वाहन है सिंह, लक्ष्मी का वाहन है आउल। इस तरह से विष्णु के वाहन है गरुड़। गरुड़ पुराण है, इसलिए विष्णु भक्ति की उपासना और विष्णु भक्ति यहाँ इसका पूरा वर्णन यहाँ दिया गया है। यहाँ सामान्य लोगों को, हमारे जैसे सामान्य लोगों को भागवत पुराण के बाद ये गरुड़ पुराण का नाम ही प्रचलित है सब जगह, क्योंकि ये गरुड़ पुराण जो है वो कभी भी और कैसे भी इसका अभिवाचन होता नहीं है। ये गरुड़ पुराण है, घर में किसी की मृत्यु हो गई तभी गरुड़ पुराण पढ़ा जाता है, क्योंकि गरुड़ पुराण में बहुत सारी भयावह कहानी है और नरक और स्वर्ग है, इनका वर्णन किया है। इसके लिए ये जो गरुड़ पुराण है वो ऐसे अभ्यास भी ज़्यादा उसका होता नहीं है। गरुड़ पुराण में इसके साथ साथ भगवान विष्णु के अवतारों की कथा बताई गई है। भगवान विष्णु के जो 10 अवतार है, मत्स्य, कूर्म, वराह, नारसिंह, वामन, परशुराम, श्री राम, श्री कृष्ण, बुद्ध और कल्कि। इस दशावतारों की और उसके बाद विष्णु के अलग अलग उन्होंने जो अंशावतार लिए हैं उनकी कहानी यहाँ दी गई है। और ये जो कहानी है, ये भागवत जो श्रीमद् भागवत पुराण है, इसका प्रथम स्कंद है, उसमें जो कहानी है इससे बहुत मिलती जुलती है। इसके बाद में जो नीति सार, आयुर्वेद, गया महत्व, श्राद्ध विधि, दशावतार चरित्र, सूर्य चंद्र वंश इनका वर्णन विस्तार से बताया गया है। इसमें जो वंशानुरीति है उसमें कुछ राजाओं की वंशानुरीति दी गई है। यहाँ गया एक जो तीर्थ है उसका महात्म्य बताया गया है। उसमें एक गयासुर नाम का बलवान दैत्य रहता था। तो उसने अपनी तपस्या से सब देवताओं की जो शक्ति थी वो नष्ट कर दी थी और उनका जो सारा अधिकार खुद प्राप्त कर दिया था। सब देवता घबराकर विष्णु भगवान के शरण में गए और विष्णु भगवान ने गया में ये गयासुर नाम के राक्षस का गदा से उसको मार डाला। इसके लिए भगवान विष्णु का एक नाम गदाधर ऐसे भी है। और जो पुरी है, गयापुरी है, उसका नाम गयापुरी से भी वो बुलाया जाता है। यहाँ आगे श्राद्ध विधि के बारे में बहुत सारी उनकी जो रीति है वो बताई गई है। यहाँ जो अलग अलग श्राद्ध विधि है, पितरों के लिए, अपने गुरु के लिए या देवताओं का, उन सब शास्त्र का वर्णन यहाँ किया गया है। इसके बाद इस पुराण में मनु से सृष्टि का उत्पत्ति कैसे हुई उसके बारे में बताया गया है। ध्रुव चरित्र भी यहाँ आता है। जो आदित्य है, 12 आदित्य है, इनकी भी कथा इसमें आती है। और इसमें
एक विष्णु पंजर स्तोत्र ये यहाँ दिया गया है, और विष्णु सहस्त्र नाम जो वो स्तोत्र है वो भी यहाँ दिया गया है। यहाँ आगे जो रत्न जो है, अलग अलग प्रकार के रत्न जो है वो कहाँ उनका उत्खनन किया तो वहाँ मिल सकते हैं, उसकी जगह दी है। समुद्र के पास है, पर्वतों में है, वनों में है, और उनकी भौगोलिक जो पॉइंटर है वहाँ दिया गया कि उस पॉइंट में हीरे और मोती मिलेंगे। ये भूगोल में उनका भी भूगोल में दिया गया है। इनमें जो एक अलग अध्याय है उनका नाम रत्नसार है। इसमें हीरा, मोती, पद्मराग, मरकत, कैकेतन, इंद्रनील, वैदुर, पुलक, पुष्पराग, रुधिरमणि, स्फटिक, विद्रुम आदि मुख्य मंत्री जो है उनके मुख्य जो रत्न जो है उनके और मणि जो है उनका अभ्यास कैसे करना चाहिए, उनको कहाँ पाना चाहिए, इसका विस्तार से दिया गया है। उसके बाद में ज्योतिष शास्त्र, बृहस्पति प्रोक्त नीति शास्त्र, सामुदायिक प्रार्थना, इन सब का बहुत ही विस्तार से वर्णन किया गया है। यहाँ एक सूर्य और वो जो वंशानुरीति है, वहाँ सूर्य चंद्र वंश का वर्णन मिलता है। उसके बाद में जो शास्त्र जो है, अलग अलग शास्त्र होते हैं, इनका भी यहाँ वर्णन है। स्वरोदय शास्त्र, जो स्वर के संगीत के जो स्वर है उसके बारे में जो शास्त्र है वो शास्त्र। धर्मशास्त्र, वर्णाश्रम शास्त्र, विविध जो व्रत है उनका, और इसका एक मेन जो है वो टॉपिक जो है वो आयुर्वेद है। आयुर्वेद विभाग में अलग अलग रोग, उनको जो उनकी औषधियाँ और उनको ठीक होने के लिए क्या करना चाहिए, ये पूरा आयुर्वेद शास्त्र में यहाँ बताया गया है। अर्श, ये रोगों के नाम हैं। अर्श, अतिसार, प्रमेह, पांडु, शोथ, कुष्ठ, विसर्ग, इन रोगों में औषधियाँ, आयुर्वेद औषधियाँ और उनके जो नियम है वो इनका वर्णन यहाँ है। यहाँ एक अलग ही विभाग में स्त्री रोगों की चिकित्सा, स्त्री रोगों के बारे में आयुर्वेद में उसमें क्या क्या प्रावधान है ये सब दिया गया है। यहाँ जो आयुर्वेद के जो हम कहेंगे ज्ञाता है, और वो उनको आयुर्वेद की भाषा में उसको धन्वंतरी कहते हैं। आयुर्वेद के डॉक्टर हम कहेंगे, तो वो डॉक्टर सुश्रुत, अग्निवेश, हारित, आत्रेय एवं वांगभट्ट, इनके चरित्र दिए हैं, और इनके अलग अलग विभाग ने इनमें किस तरह से रोगों के लिए खोज की और किस तरह रोगों के लिए उन्होंने जो औषधियाँ बताई हैं इसका वर्णन है। यहाँ मार्कंडेय स्तुति, यहाँ जो कहानियाँ हैं इसमें है कि जो विष्णु के भक्ति से अपने को राक्षसों से बचा पाए, नहीं या और किसी दूसरी बातों से बचा पाए, इसके लिए उनकी कहानियाँ यहाँ बताई गई हैं। यहाँ एक विभाग में, दूसरा एक अलग विभाग है, उसमें उसको गीता सार बोला है। उसमें जो गीता का जो तत्व है वही यहाँ उभर कर आता है। आत्मा असंग है, और आत्मा किसी भी कर्म में भाग नहीं लेगा, लेकिन उसके बिना कोई भी कर्म होता नहीं है, इसके बारे में बताया गया है। ब्रह्म ज्ञान, ब्रह्मरूप, इसको कैसे पा पाए, इसका भी वर्णन यहाँ दिया गया है। अभी गरुड़ पुराण में एक
बहुत ही अलग विभाग है और बहुत विस्तार से उसमें उन्होंने बहुत सारे श्लोक्स जो है, बहुत सारे अध्याय जो है वो यहाँ बताए गए हैं। यहाँ जो मेन श्लोकों की संख्या है वो 19,000 है, लेकिन आज हमारे पास उसके सिर्फ 7,000 श्लोक उपलब्ध हैं। और इसमें भी ये गरुड़ पुराण में ये नरक वर्णन जो है उसमें, उसके लिए उन्होंने 131 श्लोक अध्याय जो है वो इन्होंने अर्पण किए हैं उनको। अभी हर एक मनुष्य को जो डर लगता है ज़िंदगी में वो है मृत्यु का भय। और घर में किसी की मृत्यु हो जाए तो उनको वो जो बात है, मृत्यु का जो डर है वो उभर कर आता है। और मृत्यु के बाद का जो लोक है, जैसे पीतर लोक है, उस लोक का ज्ञान तो नहीं है, क्योंकि वो कोई भी आदमी जो है वो पितरलोक में गया या स्वर्गलोक में गया, लेकिन वो आके बता नहीं सकता है। तो सामान्य जन के लिए, सामान्य लोगों के लिए जो अच्छे कर्म करना है और अच्छे कर्म करने से क्या मिलेगा और बुरे कर्म करने से क्या मिलेगा, इसका वर्णन जो है वो गरुड़ पुराण में आता है। और स्पेशली वो नरक का वर्णन जो है वो इतना भयानक है कि जो सामान्य लोग हैं वो उससे डर कर वो गलत कर्म या बुरा कर्म नहीं करेंगे और अच्छे कर्म करेंगे। और ये गरुड़ पुराण का उद्देश्य जो यही है। इसके लिए जब भी कोई मृत्यु हो जाती है तब गरुड़ पुराण बोला जाता है, कहा जाता है, पढ़ा जाता है। अब ये नरक जो है, वैसे देखा जाए तो 3 लोक कहे जाते हैं। एक पाताल लोक, दूसरा मृत्यु लोक, पृथ्वी लोक जो हम वहाँ रहते हैं, और तीसरा जो है वो स्वर्ग लोक। अभी जो मृत्यु लोक है, पृथ्वी लोक है, जहाँ हम रहते हैं, हमें हमारे पास ऑप्शन है कि ऊपर स्वर्गलोक में जाए या नीचे पाताल जहाँ नरक भी है वहाँ जाए। अच्छे कर्म करने के बाद ऊपर स्वर्गलोक में हमको जगह मिलती है, और बुरे कर्म करने से नरक में जगह मिलती है। अब स्वर्ग के बारे में तो कहा है कि स्वर्ग में सुख ही सुख है, वहाँ कोई दुख नहीं है, वहाँ सब प्रकार की सुविधा जो है हमें हमारे पास है, मिल जाती है। और नरक जो है वहाँ यातना है। स्वर्ग में सुख है, नरक में यातना है, और पृथ्वीलोक में सुख और यातना दोनों ही है। लेकिन इसका जो वर्णन है, जो लिखित वर्णन है, वो जो हमारे ऋषि मुनियों ने लिखा है, शायद उन्होंने उनके अपनी तपस्या और अपने अच्छे कर्मों के कारण वहाँ कुछ उन्होंने अनुभव किया है और वापस आए हैं, लेकिन इसके लिए कोई भी प्रूफ ऐसे नहीं है। तो स्वर्गलोक में यहाँ वर्णन किया है कि बहुत हमेशा मंद मंद हवाएं, सुगंधी हवाएं बहती है। वहाँ हर एक जो जीव है वो वहाँ जाता है, उसके लिए मधुर संगीत बजता है। स्वर्ग की जो अप्सरा है वो उर्वशी है, रंभा है, वो सब अप्सरा है, उसको सुख देती है। उसके बाद में यहाँ जो हम चाहे वो हमें हमारे सामने, मन में इच्छा की तो हमारे सामने वो प्रकट हो जाता है। तो स्वर्ग में दुख का लवलेश भी नहीं है, सुख है, आनंद है। अभी ये तो स्वर्ग का जो वर्णन है वो सुनते ही हर एक सामान्य व्यक्ति को ये लगता है कि हमें भी स्वर्ग जाना चाहिए। लेकिन स्वर्ग में जाने के लिए जो अच्छे कर्म करने चाहिए, वो अच्छे कर्म हम यहाँ करें तो स्वर्ग में जा सकते हैं। और इस अभी लालच कहे तो इसके लिए जो आदमी जो है वो अच्छे कर्म करता है। और हमारे जो शास्त्र जो है, वो पुराण जो है, उनका उद्देश्य भी यही है कि मनुष्य ने अच्छे कर्म करे हमेशा। अभी
अभी जो दूसरा भाग है वो बहुत भयावह है, वो है नरक का वर्णन। यहाँ कहा गया है कि जो बुरे कर्म करेगा तो उसको उसके वो कर्म के जो कर्म किया उसके लिए एक पर्टिकुलर नरक जो है, एक पर्टिकुलर यातना जो है वो फिक्स की है यहाँ। तो जैसे जहाँ चोरी करना है, परस्त्री से संबंध रखना है, परस्त्री के ऊपर नज़र रखनी है, या जो दूसरों का धन है वो हड़प लेना है, जो पशु पक्षी है उनको ताड़ना है, झूठ बोलना है, चोरी करना है, ये सब गलत काम है, ये सब अच्छे कर्म नहीं है, कुकर्म है। और ये कुकर्म के लिए जो नरक है उसका वर्णन भी यहाँ किया है। कैसे कहा जाता है कि नरक जो है ये 7 नरक है। उसमें जो रौरव नाम का नरक है वो सबसे भयानक नरक है, और बाकी जो 6 नरक है उसका वर्णन किया है। यदि और ये कहते हैं कि मरने के बाद नरक में जब जाते हैं तो शरीर तो होता नहीं है, मतलब जैसे इसलिए जैसे वो नरक में प्रवेश करता है तो उसे एक शरीर दिया जाता है, मानव शरीर जैसे। तो पहले छोटी से छोटी बात है कि जो चोरी की, कोई भी किसी भी चीज़ की चोरी की, तो उस आदमी को जो उसके जो नाखून है वो थोड़ा सा वर्णन भी थोड़ा भयानक है। उसके नाखून जो है वो उखाड़े जाते हैं, उसके बाल जो है वो एक 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 करके बाल उसके नोचे जाते हैं, और उसकी जो यातना है वो यातना चोरी करने का जो उसने गुनाह किया है उसको, ये यातना के बाद उसका जो उसने चोरी की है वो कुकर्म उसका नील हो जाता है। उसके बाद में बाकी नरक में जो है, जैसे किसी परस्त्री के साथ गलत भावना रखी तो उसके लिए उसको जो एक लोहे का गरम जो एकदम से तपा हुआ जो एक आकृति है, पुरुष की आकृति या स्त्री की आकृति है, तो इस हिसाब से उसको आलिंगन करने को बोलते हैं। और जो आगे भी वहाँ नरक का वर्णन दिया गया है कि उन्होंने वो जो हमने सुना है कि उन्हें गर्म तेल में उनको तला जाता है, जो शरीर है वो शरीर को गर्म तेल में तला जाता है। फिर उसको जब वो बाहर आता है, थोड़ा उसमें जान होती है तो उसको अमृत छिड़कते हैं और दोबारा उसको तलते हैं। अब ये सब वर्णन गरुड़ पुराण में आता है। उसके बाद में उसको जो पूरा जो अग्नि है, अग्नि को उनको डाला जाता है, और वो जब बहुत ही यातना होती है, बहुत ही चिल्लाती है, तो जो यमदूत होते हैं वहाँ नरक में, जो यमदूत होते हैं वो उसको कहते हैं कि तुमने ये कुकर्म किया था उसको याद करो, और वो कुकर्म किया था इसकी ही शिक्षा तुमको यहाँ पनिशमेंट मिल रही है। तो वो जैसे ही अधजला उसको बाहर निकालते हैं, फिर उसमें अमृत डाल के उसको जीवित करते हैं और अगली यातना के लिए उसको तैयार करते हैं। तो इस नरक की जो अलग अलग नरक की जो यातना है, उसको यदि जो मनुष्य है, किसी की मृत्यु हो गई है और उसमें ये जो गरुड़ पुराण रखा है और उसमें वो नरक की जो यातनाएं बताते हैं अलग अलग कुकर्म के लिए, वो देखे नेचुरली कोई भी जो सुनने वाला, गरुड़ पुराण सुनने वाला है, वो जो कुकर्म से दूर रहता है। और यही जो है, ये पुराणों की, सभी पुराणों की, गरुड़ पुराण और बाकी सब हमारे 18 पुराण हैं, उसका उद्देश्य ही यही है कि जो मनुष्य है वो कुकर्म न करे और अच्छे कर्म करे। और ये नरक की यातना का जो ये अध्याय है, ये भी यही समाप्त होता है। अभी यहाँ जो कथा जो आती है, यहाँ तो अलग अलग जगह अलग अलग
एक एक कथा हर एक पुराण में आती है। यहाँ यहाँ जो कथा है वो परीक्षित राजा है उनकी, और जो उनको काटने वाला जो सर्प है वो तक्षक, उनकी कथा है यहाँ इनकी कथा यहाँ दी गई है। जब राजा परीक्षित को एक ऋषि का अपमान करने के लिए ऋषि ने उनको शाप दिया था कि अगले 7 दिन में तुम्हारी मृत्यु हो जाएगी। तो परीक्षित भगवान व्यास और भगवान शुक, भगवान सुत, इन ऋषियों ने राजा परीक्षित को जो बातें बताई वो भागवत पुराण में आती हैं। तो जो परीक्षित जो है वो अर्जुन का पौत्र था। तो इसके लिए सब जो ऋषि मुनि थे, वो देवता थे, वो परीक्षित को बचाना चाहते थे। तो एक जब उनको वो जो भागवत सुन रहे थे उन दिनों ये ऋषि जो है, ऋषि कश्यप, वो बहुत ही ज्ञानी थे और वो उनके पास इस तरह से विद्या थी कि वो मृत्यु को भी रोक सके। तो कश्यप परीक्षित को बचाने के लिए वो जा रहे थे। तो तक्षक जो है, तक्षक तो उनको तो डंक मार के उनको मारने वाला था। तो तक्षक ने उन्होंने रास्ते में ही रोक लिया। उन्होंने कहा कि आप कहाँ जा रहे हैं, इतनी उतावली में, इतना जल्दी आप कहाँ जा रहे हैं। तो कश्यप ने बोला कि तक्षक परीक्षित को डसने वाला है, और उनका जो डसने के बाद वो विष जो है वो मैं उनको विष जो है वो दूर कर सकता हूँ और राजा परीक्षित को जीवित रख सकता हूँ। इसके लिए मैं जल्दी जा रहा हूँ। तो तक्षक ने बोला कि मैं ही तक्षक हूँ, आप लौट जाइए, क्योंकि आप मेरे दंश की जो भयानकता है, मेरे दंश के जो स्ट्रेंथ है, उससे राजा परीक्षित बच नहीं सकता, वो तो मरने वाला ही है। तो कश्यप ऋषि ने बोला कि मैं जो उनका विष जो है मैं दूर करूँगा, क्योंकि मैंने बहुत सारी मेरी इसकी जो विद्या है वो विद्या मुझे पता है। तो तक्षक ने कहा कि आप ऐसे करो कि ये जो वृक्ष जो है यहाँ, वो वृक्ष को मैं डसता हूँ, और आपके पास जितनी भी शक्ति है, मंत्र शक्ति है, तंत्र शक्ति है, उसको दिखाइए, और वो जो वृक्ष जो है वो उसको दोबारा, वो मेरे डसने के बाद तो वो मर जाएगा, तो उसको आप हरा भरा कर दीजिए। ऐसे कहने के बाद तक्षक ने वो वृक्ष को काटा, और वृक्ष जो है वो अग्निभूत होके उसकी राख हो गई। अब तक्षक ने बोला कि यदि आप इस वृक्ष को बचा सकते हो तो अभी बचाओ, उसको हरा भरा कर दो। तो ऋषि कश्यप ने वो वृक्ष की जो रास थी, वो भस्म था, वो एकत्र करा, और उसको देखकर जो ही मंत्र पढ़ा तो उसमें से एक अंकुर निकला, और पूरा पल्लव, शाखा, पुष्प सब पहले जैसे ही वह वृक्ष पूर्ववत हो गया। तो तक्षक को थोड़ा सा घबरा गया तक्षक, और उसने कहा ये तो बड़े आश्चर्य की बात है। तो उन्होंने कहा आप परीक्षित को जीवित कर सकते हैं, इसकी मुझे बिल्कुल खातिर हो गई अभी। तो तक्षक ने वो कश्यप ऋषि को बोला कि परीक्षित को जिंदा रखने का आपका क्या प्रयोजन है, क्यों आपको उसको जिंदा रखते हो। तो कश्यप ने कहा कि परीक्षित जो है वो, परीक्षित राजा पांडव जो है वो पांडवों के कुल का है,
और हम नहीं चाहते हैं कि पांडवों का जो कुल है वो परीक्षित के साथ ही नष्ट हो जाए। तो तक्षक बोला कि यदि मैं आपको ये वचन दूँ कि पांडवों का कुल है उसका नाश होगा नहीं, उनका कुल चलता रहेगा, परीक्षित के जो पुत्र पौत्र है उनसे उनका जो कुल है वो चलता रहेगा। तो तक्षक ने उनको अच्छी तरह से कन्विंस किया। तो तक्षक जो है वो पूरा कन्विंस हो गया कि मैं अभी परीक्षित को मुझे जीवित रखने का मेरा जो उद्देश्य है, मेरा जो प्रयोजन है वो तो पूरा हो रहा है, तो मैं क्यों तक्षक को काटूँ, मैं क्यों परीक्षित को जीवित करूँ। ये कहने के बाद ये सब प्रसंग होने के बाद कश्यप जो है वो वापस चले जाते हैं और तक्षक जो है वो परीक्षित के पास जाता है। एक्चुअली परीक्षित ने 7 दिन में जो ब्रह्म ज्ञान पाया, जो महाभागवत जो है उनकी जो कथा उसने सुनी, तो उसको आत्मज्ञान हो गया, उसको ब्रह्म ज्ञान हो गया। और तक्षक ने आके उसको काटना ये एक फॉर्मेलिटी रह गई। ऐसे कहते हैं कि परीक्षित गंगा किनारे दक्षिण दिशा की ओर मुँह करके बैठ गया और तक्षक आने से पहले ही उसने अपने जो प्राण है वो छोड़ दिए। ब्रह्मज्ञान तो हो ही गया था उसको, और वो उसने प्राण जो है वो छोड़ दिए। उसके बाद एक फॉर्मेलिटी के तौर पे तक्षक ने उसको काटा, लेकिन उससे पहले ही तक्षक ने उसको डसने से पहले ही उनका जो प्राण है जो निकल गया था। तो ये कथा आती है यहाँ गरुड़ पुराण में आती है। तो ये गरुड़ पुराण भी एक बहुत ही महत्वपूर्ण पुराण है और स्पेशली मानवों के लिए ये बहुत ही प्रसिद्ध और बहुत ही उपयोगी, बहुत ही ज्ञान भरा ऐसे ये पुराण है। आज हम यहीं रुकते हैं। अगले क्लास में हम ये पुराणों के 18 पुराणों के जो अंतिम पुराण है ब्रह्मांड पुराण, इसके बारे में चर्चा करेंगे। नमस्कार।